तरह गया, उसने जितना भी कोलेस्ट्रॉल था उसे सक कर दिया। उदाहरण रूप मैंने जो एग्जाम्पल दिया, इसी को कहते हैं सर, अगर मैंने प्रेशर नेगेटिव ज्यादा जनरेट कर दिया, नेगेटिव प्रेशर, सकिंग क्या है सर, मैं नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर दूं, इसको भी खींच लूंगा भाई, वैक्यूम से खींच लूंगा, तो वो क्या वैक्यूम की तरह काम करा, उसने जनरेट करके ये बेनिफिट दिया। तो कोलेस्ट्रॉल जो आप मुझे अभी कहना चाह रहे हो सर, आंतों की सफाई सबसे उत्तम है अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, उससे बीपी नीचे आ जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है साहब, जैसे मैंने आपको कहा ना, आपने फल वाला काम कर लिया एक दिन, दूसरा और डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो साहब, हरड़ ले आओ, रोज नहीं खानी सर, रोज में तो फिर आदत हो जाएगी, एक दिन खाओ भैया, आज जो मेरे को कहीं जाना नहीं सर, तीन चार बार जो मेरी आंतों में जमा है, क्योंकि अब सब ड्यूटी आपकी कहाँ लगी, आपको कैसा मिला कैसा नहीं मिला, वो इमरजेंसी में कैसा कच्चा, वैसे तो आप ही भोजन स्वयं बनाते हो, परंतु हमेशा इसकी गारंटी नहीं होती ना उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो सड़न को क्या करना है, आंतों से निकालने का सबसे आसान उत्तम तरीका ये, आपका बीपी गारंटी के साथ आने वाले 90 दिनों के अंदर आप खुद कहोगे डॉक्टर साहब तो गोली खानी पड़ी या कुछ खानी पड़ी, नीचे आ गई, हफ्ते की एक बार फास्टिंग के साथ और ये पेट साफ करने से। और कोई प्रश्न किसी के मन में सर? चलिए, आपने बताया जी साहब, जो सुबह सुबह गुड़ खाने का, जी, तो ये बात का तीनों का अलग अलग है सर, ये तो तीनों खा सकता है कि नहीं खा सकता? नहीं खा सकता सर, बात वाला खाइए, खाली बात वाला। जी साहब, गुड़ वाला सुबह सुबह गुड़ खाएगा तो उसका कब बढ़ जाएगा, ठीक साहब। आंवला और गुड़ सबसे उत्तम है, रसायन है, लेकिन प्रकृति के अनुसार गुड़ दिन में, देखिए गुड़ जो दिन में खाता है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध में गुड़ डाल कर लेता है उसका अलग प्रभाव पड़ता है, सबके प्रभाव अलग अलग है। एक ही गुड़ अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए, सुबह किसको खाना है, दोपहर में किसको खाना है और रात में किसको खाना है। जो कफ वाले हैं वो रात में ले लें, जो वात वाले हैं वो सुबह ले लें, और जो पित्त वाले हैं वो दिन में ले लें। इसीलिए आपकी प्रकृति प्रश्न है कि एक ही गुड़ की ढिल्ली को कैसे यूज करना है, पानी को कैसे यूज करना है। अब देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज है। अब आपको बोले वैसा, अगर मेरे को मान लीजिए किसी को दर्द है, कोई कहती मेरे बैक पेन है साहब, ठीक साहब, करेक्ट, आपके खून में क्या हो गया जिसकी वजह से बैक पेन हो गया? कुछ लोग कहते हैं साहब यस, ब्लड सर्कुलेशन जब अटक रहा होता है तो नसों की दिक्कत होती है, ठीक साहब। तो ब्लड सर्कुलेशन यानी खून, उसमें क्या आ गया, कुछ ऐसी चीजें आ गई जो एकदम तुरंत से खून नहीं दौड़ पा रहा साहब। अगर मान लीजिए यहां पर है, मैं गरमाइश दे दूं तो क्या बढ़ गया यहां पर सर, सर्कुलेशन बढ़ गया, दर्द कम हो गया या कुछ और हो गया। आप फिजियोथेरेपी कोई कराता हो तो क्या करते हैं, पीठ के ऊपर गर्म पट्टी लगाते हैं, उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब सर्कुलेशन को साफ करने का तरीका क्या है, दुनिया में सबसे आसान तरीका नीम के पत्ते हैं साहब, सबसे आसान तरीका यही है। अब नीम के पत्ते आपको खाने में कष्ट है तो नीम की दातुन कर लो, रस गया वो आपका ब्लड सर्कुलेशन साफ कर गया। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा का उल्टा क्या है साहब, कड़वा, करेला, नीम या कुछ और खिलाया था, गिलोय, आदमी यही खाता है, करेक्ट है साहब। आप उसको गोली के रूप में